अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल, स्थित स्वरूप की उपासना समझ में आ गई तो अब अपने आप इंद्रिय वश में आ जाती है। ना किसी से दोस्ती रहती है, ना किसी से बैर रहता है, ना कोई मित्र बनता है, ना कोई शत्रु बनता है। इसलिए भगवान कृष्ण गोकुल में अवतरित हुए। गोकुल का अर्थ होता है गो यानी इंद्रिया, कुल यानी समूह। इंद्रियों के समूह के अंदर हमारा आत्म साक्षी पुरुष बैठा हुआ है, वहाँ जन्म लेता है। कालिये नाग का दमन जो है वो कृष्ण लीला के अंदर वो कुंडलिनी को नाथने का लीला है। राम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम, मतलब तुम्हें भक्ति नहीं करनी, भगवान तुम्हारी भक्ति कर रहा है उसको समझनी। तुम कहीं शौचालय में जाओगे तब भी भगवान की भक्ति, क्योंकि तुम्हें क्षोभ उत्पन्न होगा कि यहाँ पर क्या भगवान का नाम सिमरन हो सकता है। तुम अलग अलग जगहों के अलग अलग कार्य करते हो तो वहाँ भगवान की भक्ति च्युत हो जाती है तुमसे। निरंतर चिंतन नहीं रहता। तुम किसी से बात करते हो, किसी की बात सुनते हो तब भी तुम्हारा चिंतन हट जाता है। निरंतर चिंतन हो कैसे? जो मन बुद्धि से परे है उसमें ही मन बुद्धि को लगाओ। पहले तो वो तत्व मिल जाए और वो तत्व मिल जाने के बाद उसमें ही मन बुद्धि को लगाओ तो तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। बहुत शॉर्टकट रास्ता है। भगवान कृष्ण यहाँ पर ये समझते कि ये सारी लीलाएं छोड़ अर्जुन, तू मेरे मूल तत्व के ऊपर आ। तो मूल तत्व इस तरीके से है कि सभी परिस्थितियों में समान भाव से, पहले तो इंद्रिय वश में करनी है और सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होता है। मतलब जब ये अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल, स्थित स्वरूप की उपासना समझ में आ गई तो अब अपने आप इंद्रिय वश में आ जाती है। और इंद्रिया वश में आने के बाद क्या हो जाता है? ना ही काहू से दोस्ती, ना ही काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती रहती है, ना किसी से बैर रहता है, ना कोई मित्र बनता है, ना कोई शत्रु बनता है, जो हमने सांख्य योग में समझा। इंद्रिया परमात्मा में लग गई, इंद्रिया निराकार में लग गई, इंद्रिया अब दूसरे एलिमेंटों को समझने लगी। वो जो इथर तत्व के बाहर के एलिमेंट है, निराकार अकल्पनीय तत्वों को समझने लगे। मतलब इंद्रियों का रस भी धीरे धीरे छूटने लगा, सारी इंद्रियां। इसलिए भगवान कृष्ण गोकुल में अवतरित हुए। गोकुल का अर्थ होता है गो यानी इंद्रिया, कुल यानी समूह। इंद्रियों के समूह के अंदर हमारा आत्म साक्षी पुरुष बैठा हुआ है, वहाँ जन्म लेता है। क्योंकि हमारी चेतना इंद्रियों के समूह में ही है। हम खाते पीते उठते बैठते सोते, हमने भगवान को भी ऐसा ही बना दिया। गोवर्धन, गो यानी इंद्रिया, उसका वर्धन करने वाला वो मन है। वो मन को भगवान ने छोटी उंगली के ऊपर उठा लिया था, इसे गोवर्धन लीला कर। वो कालिये नाग का दमन जो है वो कृष्ण लीला के अंदर वो कुंडलिनी को नाथने का लीला है। ये काल रूपी कुंडली को जो गोकुल के अंदर आ गई है, यमुना के अंदर, तुम्हारे यम नियमों के बीच के अंदर कुंडलिनी खड़ी हो जाती है और इसके विष के कारण गोकुलवासी परेशान हो जाते हैं, तो कृष्ण उसको कालिये नाग का नाथ कर देता है। ये साक्षी अवस्था है। ये लीलाएं सारी तत्ववाद में है। अगर तुम समझना चाहो तो सभी प्राणियों के हित में जो लगे रहते हैं वो मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान आगे कहते हैं, अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है। अब ये भगवान ने क्या कह दिया? क्योंकि समाज वो सगुण साकार रूप को भजती है, निर्गुण निराकार को नहीं भजती है। तुम निर्गुण निराकार की बात करोगे तो सत्य की बात करोगे, तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हें कष्ट में डाला जाएगा। क्यों? अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है। मतलब जल्दी समझ में नहीं आती। एक तो समाज से विरोध, क्योंकि सत्य की खोज में हो, और कष्टप्रद इसलिए दे रहे हो क्योंकि जो अभी तक करते हो वो छोड़ना पड़ेगा सत्य को जानने के लिए, वो छूटेगा नहीं। दूसरा, मन बुद्धि से परे है, तो तुमने तो मन बुद्धि से परमात्मा की खोज लगाई है, तो मन बुद्धि से परे के परमात्मा की खोज कैसे लगाओगे? इसलिए तुम्हें मन बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। ये तब कुछ डिफरेंट है। तुम चतुर्मास कर लोगे, श्रावण महीना कर लोगे, जन्माष्टमी के अंदर बिना पानी रह जाओगे, ये सारे व्रत आसान है।
पर निर्गुण निराकार तत्व को मिलने का व्रत बहुत कठिन है, कष्टपूर्ण होती है। मतलब कि पहले तो ज्ञान लेना पड़ता है, और ज्ञान लेने के लिए तुम्हारे जितने भी संस्कार है उसको मिटाने पड़ेंगे, तुम्हें सत्य की राह के ऊपर आना पड़ेगा। पहले नास्तिक बनो, फिर आस्तिक बनो, फिर वास्तविक बनो। ये यात्रा पूर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि वास्तविक इंसान होता है उसके पास ही वास्तव में सत्य होता है। नास्तिक के पास होता है ना नास्तिक के पास होता है, क्योंकि नास्तिक उसको मानता ही नहीं है और आस्तिक उसको मान ही लेता है। वास्तविक क्या होता है, पकड़ता है वो सत्य को। Hence is prove x is equal to y, फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है, ये समझ लेना, जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक वो अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर क्या अद्भुत रहस्य खोला हुआ है कि ये अव्यक्त निर्गुण निराकार सब जगह स्थिर परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है। जो भीतर है तुम्हारे अंदर भी स्थित है, राम कृष्ण शिव तुम्हारे अंदर है, वो मिल क्यों नहीं रहे, क्योंकि कर्तापना का भाव छूटता नहीं। मतलब इंसान का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, अहंकार। और अहंकार, मैं करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सिमरन करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, मैं अलग अलग प्रकार के भगवानों के स्वरूप की पूजा करता हूँ, ये मैं तुम्हारा छूटता नहीं है। और कर्तापना यानी कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, ये भाव भी तुम्हारा कर्तापना है। मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे भगवान प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये मैं तुम्हारा छूटता नहीं है। ये मैं से जब तुम बाहर आते हो तभी जाके निर्गुण निराकार अव्यक्त चीज को तुम समझ पाते हो। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा भाव ये है कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुमसे हो नहीं रही है, तुम कर रहे हो, ये भाव भी है, तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद है। मतलब तब तक अव्यक्त परमात्मा समझ में नहीं आएगा। चाह गई चिंता गई मनवा बेक परवा, जिसको कछु ना चाहिए वही शान का शाह। हद हद जाए हर कोई, हद न जाए ना कोई, हद और अनहद के बीच में रहा फकीर आसोई। तो फकीर जैसी हालत करनी पड़ेगी, अनहद जाना पड़ेगा, मतलब बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं। राम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम, मतलब तुम्हें भक्ति नहीं करनी, भगवान तुम्हारी भक्ति कर रहा है, उसको समझनी है। पहले तो सुनने का अभ्यास डालो। लोग ध्यान करने बैठते, पता नहीं अंधेरे में कौन सा तीर मार लेते ध्यान के अंदर। सारे मंत्र स्तोत्र स्तुति सब यही समझा रहे, सुनो देवी प्रवक्ष्यामि, भगवान भी यही बोल रहे, अर्जुन सुनो। सुनने का अभ्यास पहले डालो कि सुनना क्या है। तो अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति उन लोगों के लिए दुखप्रद होती है, परंतु हे अर्जुन, तो भगवान ने और ट्विस्ट डाला है यहाँ पर, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्य का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। अति शीघ्र, कॉन्फिडेंस, भगवान के शब्दों के अंदर ये चीज समझो, अति शीघ्र करने वाला हूं। तुम्हारे लिए क्यों देरी हो रही है, अभी तक क्यों भटक रहे हो? क्योंकि ये अवस्था समझनी है जो मन बुद्धि से परे है, जो कर्तापने से बाहर है। मतलब तुम कर्तापने से भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारा भक्ति आडंबर है, वो सगुण साकार रूप और सिद्ध योगी की कक्षा में तुम्हें डाल देगा, मुक्त नहीं करवाएगा। तो मुक्त कैसे हो पाओगे? तो कृष्ण जी यहाँ पर ये कह रहे हैं, अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है, परंतु अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर, मुझे यानी किसको? कृष्ण जब गीता कह रहे थे तो भगवान कृष्ण बोलते मुझे अर्पित कर, मतलब वो तो स्वयं वो चेतना थे, वो भीतर की जो चेतना बोल रही थी उनके अंदर, उनको बोल रहे कि मुझे भज। ये मैं कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने अपना मैं समझाते हुए अक्षर ब्रह्म योग दिया हुआ है।
तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए, मतलब निरंतर मेरा चिंतन। अब निरंतर चिंतन भगवान का कैसे रहेगा? डिस्टर्बिंग पॉइंट, प्रश्न खड़े करना है यहाँ पर। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि अनन्य शरणागत होकर, मन को मुझ में अर्पित कर कर, अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करे। तुमसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम सोने जाओगे भगवान की भक्ति भूल जाओगे। तुम कहीं शौचालय में जाओगे तब भी भगवान की भक्ति, क्योंकि तुम्हें क्षोभ उत्पन्न होगा कि यहाँ पर क्या भगवान का नाम सिमरन हो सकता है। तुम अलग अलग जगहों के अलग अलग कार्य करते हो तो वहाँ भगवान की भक्ति च्युत हो जाती है तुमसे। निरंतर चिंतन नहीं रहता। तुम किसी से बात करते हो, किसी की बात सुनते हो, तब भी तुम्हारा चिंतन हट जाता है। निरंतर चिंतन हो कैसे? भगवान बोल रहे कि निरंतर चिंतन कर, कैसे पॉसिबल है? तुम्हारा मन तो इतना विषयों के अंदर है कि तुम निरंतर चिंतन कर ही नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति यहां सिद्धि नहीं होगी। भगवान कह रहे कि निरंतर चिंतन कर। प्रश्न खड़े करना, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर दे पाएंगे। अनन्य भाव से भगवान क्या बोल रहे हैं? न अन्य, अनन्य, न अन्य, दूसरा कोई नहीं। किसका? मेरे। अब मैं कौन है उसको जानने के लिए तुम्हें अक्षर ब्रह्म और विभूति योग समझना पड़ेगा, और ये समझने हेतु तुम्हें नाद ब्रह्म योग समझना पड़ेगा। उसके लेक्चर सुन लेना है कि ईश्वरीय तत्व है कौन, ये कृष्ण है कौन। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना है, न अन्य, दूसरे की आराधना नहीं करनी। भगवान इतने कॉन्फिडेंस में कि भाई दूसरों की आराधना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वरीय तत्व समझ लेना। तो किसके चिंतन के प्रति कह रहे हैं अर्जुन को? कृष्ण है कौन वो समझ लेना। मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्य का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। मतलब जिसका चिंतन अनन्य हो गया, दूसरे किसी के ऊपर नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। वही चीज हनुमान चालीसा के अंदर आती, और देवता चित्त न धरे, हनुमंत से ही सर्व सुख करेगी। हनुमंत का अर्थ होता है यहाँ हनुमान जी नहीं है, हनुमंत का अर्थ है हनुमान जी का मत। हनुमान जी का मत क्या करता है? और देवता चित्त न धरे, दूसरे देवता का चित्त भी धारण नहीं करना है, हनुमंत से ही सर्व सुख करे। क्योंकि हनुमान जी ने पूरी जिंदगी राम नाम की भक्ति है, राम जी की भक्ति है, और दूसरा कोई देवता नहीं पकड़ा। वो शिव की उपासना में नहीं लगे, वो कृष्ण की उपासना में, वो तो चिरंजीवी थे। द्वापर युग में कृष्ण को भी मिले थे। धनुष मान लेकर आओ फिर मानेंगे। मतलब एक सगुण साकार रूप को पकड़ा, लेकिन राम कौन है वो समझ लिया था उन्होंने, इसलिए वो चिरंजीवी हो गए। राम तत्व क्या है वो समझ लिया था। यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे कि मैं शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूं यहाँ पर, कि जब तुम्हारा चिंतन निरंतर मेरे अंदर रहे। निरंतर चिंतन तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारा करता है। वो तुम्हें पता नहीं है कैसे करता है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। भगवान तुम्हारी भक्ति करता है, तुम्हें भगवान की भक्ति करने की जरूरत। राम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम, पर ये भक्ति तुम्हें समझ में नहीं आती, ये उल्टा योग है। वो तुम्हारी भक्ति कर रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान देने की कला नहीं है। वो ध्यान देने की कला समझ लोगे, 24 घंटे ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है। भगवान यहाँ पर कहते कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर। आत्मा रूप से कृष्ण को समझो, शब्द ब्रह्म रूप से कृष्ण को समझो। मतलब अंतर्याग शुरू करवाया अर्जुन का। तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। मतलब जो अकल्पनीय तत्व था, जो मन बुद्धि से परे है, उसमें ही मन बुद्धि को लगाओ। पहले तो वो तत्व मिल जाए, और वो तत्व मिल जाने के बाद उसमें ही मन बुद्धि को लगाओ, तब तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। बहुत शॉर्टकट रास्ता है, बस बुद्धि योग से उसको समझना है थोड़ा। मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, इस प्रकार तो निश्चित रूप से मुझ में ही सदा निवास करेगा। मतलब तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। सगुन में जाएगा, मतलब लोक लोकांतर की यात्रा में। विष्णु को भजोगे तो विष्णु लोक में जाओगे, शिव को भजोगे शिव लोक में जाओगे, देवी को भजोगे देवी लोक में जाओगे। पर वहां से भी तो जन्म मृत्यु का चक्र तो होता ही है। वहां पर भी तुम्हें किसी ना किसी समय के अंदर वापस नीचे आना पड़ेगा।
तो मुक्ति की अवस्था क्या है? तो मुक्ति के लिए उन्होंने निर्गुण निराकार तत्व की बात बताई कि वो मुझ में ही निवास करता है। कैसे? जो अपने मन को, जो अपनी बुद्धि को मुझ में लगा देता है, मतलब वो निराकार तत्व के अंदर। इस प्रकार तो निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, मतलब अब निश्चित हो जाएगा। तुम वो सुनते 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 एक दिन परमात्मा अपने ही खुद के स्वरूप से मिल लोगे, जो परमात्मा का रूप है। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं इसमें संदेह मत करना, तू मन बुद्धि से परे अव्यक्त रूप अकल्पनीय तत्व को भजना शुरू कर, तो अंत में मुझ में ही विलीन होगा।